एक बार फिर से क्लासेस कैंपस की क्लास में। और मैं नीरज शर्मा, जैसा कि आपको पता है, आपको बायोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ। हमारे बायोलॉजी के 2 पार्ट पहले हो चुके हैं और तीसरा पार्ट जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, उसका नाम है जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। इस द्विनाम पद्धति में हम देखते हैं कि हमारे जितने भी जीव हैं और वो पौधे हैं, उन सबका सेकेंडरी नेम क्या है, यानी कि उनका साइंटिफिक नेम क्या है और किस तरह से उनके साइंटिफिक नेम पढ़े। तो 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस साइंटिस्ट ने 1753 ईस्वी में जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति दी। आप इस द्विनाम पद्धति को जहां तक आपको दिख रहा है वहां तक उतार लीजिए और कुछ रह गया है उसे मैं ऊपर लिख दूंगा। तो कैरोलस लिनियस, जैसा कि हम इनके बारे में पहले पढ़ चुके हैं पार्ट फर्स्ट में, आप जाकर उसे नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पार्ट फर्स्ट में इनकी दूसरी जो डिस्कवरी है या जो कुछ दूसरा बताया है उस पार्ट में उसका डिस्कस हमने किया है। तो 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस ने ही जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति दी। द्विनाम पद्धति का मतलब कि जो भी हमारे एनिमल और प्लांट्स हैं उनका साइंटिफिक नेम क्या है और वो कैसे पढ़ा और उनका साइंटिफिक नाम जो है वो क्या क्या चीज बताता है। तो जैसा कि हमारा पहला मनुष्य यानी कि ह्यूमन, मनुष्य का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस लिन। एक्चुअली इसको इतना पढ़ाया था होमो सेपियंस, यहाँ भी सही है, लेकिन अगर कहीं लिखा हो होमो सेपियंस लिन तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सबसे पहले जो साइंटिफिक नेम होता है वो सबसे पहले हमारे वंश के बारे में बताता है कि हमारा क्या वंश है, यानी कि जो भी हमारा एनिमल है, प्लांट है, उसके वंश को साइंटिफिक नेम की पहली टर्म बताती है। तो सबसे पहले वंश, पहला शब्द जो होगा, पहला शब्द वो वंश को बताएगा और जो दूसरा शब्द होता है सेपियंस वो बताता है उसकी जाति। दूसरा शब्द उसकी जाति बताता है। और जो तीसरा, अगर किसी भी साइंटिफिक नेम में तीसरा वर्ड आया हुआ है, जैसे कि इसमें आया हुआ है होमो सेपियंस लिन, तो ये जिस साइंटिस्ट ने इस साइंटिफिक नेम को दिया है ह्यूमन के को, उसका नाम लिखा जाता है यहाँ पर लिन। तो तीसरा क्या था? वैज्ञानिक का नाम। बेसिकली तो साइंटिफिक नेम पूछा जाता है, साइंटिफिक नेम के वैज्ञानिक का नाम बहुत कम पूछा जाता है। यही इंपॉर्टेंट है कि होमो सेपियंस किस वैज्ञानिक ने दिया, तो वो लिन है, होमो सेपियंस लिन। क्योंकि अदर जितने भी हमने लिखे हैं उन सबके केवल हमने दो टर्म में ही, दो शब्द में ही सारे के सारे साइंटिफिक नेम लिखे हैं। उसका रीजन यही है कि एग्जाम में केवल एनिमल या फिर प्लांट का साइंटिफिक नेम पूछा जाता है ज्यादातर, मोस्टली केसेस में उसके साइंटिस्ट का नाम नहीं पूछा जाता। अगर आपको पूछा जाता तो उसमें ऑप्शन में दिया जाएगा और आप इजीली आपके 4 ऑप्शंस आएंगे, उस ऑप्शंस में इस नाम के साथ ही उस साइंटिस्ट का नाम जुड़ा होगा। ये नहीं कि राणा टिग्रिना और उस पर लिन लिखा है, ऐसा नहीं आएगा। अगर राणा टिग्रिना आएगा तो उसका एक्चुअल साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ आएगा, तो आप इजीली उस पर टिक कर देना और वो आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। तो मैं एक एक करके मैंने दोनों के हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैंने नाम लिखा है, क्योंकि ये थोड़ी टर्म्स साइंटिफिक ऐसी होती हैं, लिखने में कुछ और लगती हैं और पढ़ने में कुछ और लगती हैं, तो इसीलिए मैंने इसका इंग्लिश में भी नाम लिखा और हिंदी में भी नाम लिखा है। तो जैसे कि पहला है ह्यूमन, मनुष्य। मनुष्य का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस और लिन इसका साइंटिस्ट है, तो होमो सेपियंस लिन्स। सेकंड है हमारा बिल्ली। बिल्ली का नाम है फेलिस डोमेस्टिका। तीसरा है मेंढक। मेंढक का साइंटिफिक नाम है राणा टिग्रिना, राणा टिग्रिना। और उससे आगे है कुत्ता यानी डॉग, जिसका साइंटिफिक नेम है कैनिस फेमिलिरिस। और उससे आगे गाय, गाय का साइंटिफिक नाम है बोस इंडिकस, बोस इंडिकस। उसके आगे गेहूं, गेहूं का साइंटिफिक नेम है ट्राइटिकम एस्टिवम। और उसके आगे धान, धान का है और ये जा सटाइवम। उसके आगे मटर है, मटर का साइंटिफिक नेम है पायसम सटाइवम।
मटर का एक और चीज जिक्र होता है, अगर कहीं पर भी जेनेटिक कैरेक्टर के बारे में सवाल आता है तो सबसे ज्यादा जेनेटिक रिसर्च मेंडल ने अगर किसी चीज पर की थी तो मटर था। मटर को इंग्लिश में बोलते हैं PEA। इसने हमारे इस पौधे पर सबसे ज्यादा रिसर्च हुई, जो हमारा जेनेटिक के पिता मेंडल, बताता हूं मैं। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या तो या उतार लेना। जो हमारा मटर का पौधा होता है, मटर, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम को मेंडल ने, जो कि जेनेटिक के पिता, फादर ऑफ जेनेटिक के फादर भी इन्हें बोला जाता है, इन्होंने सारे अनुवांशिक यानी सारे जेनेटिक कैरेक्टर का 7 कैरेक्टर का इस मटर के पौधे पर रिसर्च किया था, और उसी रिसर्च के कारण इन्हें जेनेटिक ऑफ फादर भी बोला जाता है। तो मटर का पौधा इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कहीं पूछे कि सबसे ज्यादा जेनेटिक रिसर्च किस पौधे पर हुई थी सबसे पहले, तो वो भी मटर है, पाइसम सटाइवम। इंग्लिश में इसका नाम PEA माने मटर, साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम। और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक नेम के लिहाज से भी और जेनेटिक में भी, कि जेनेटिक के जो फादर थे मेंडल, उन्होंने किस पौधे पर अपना रिसर्च किया। तो इसके आगे हमारा यहाँ तक हो चुका था मटर तक। उसके आगे चना का साइंटिफिक नेम है सीसर एरिटिनम। उसके आगे मक्खी, जो हमारे घरेलू मक्खी होती है, उसको बोलते हैं मस्का डोमेस्टिका। और आम मैंगो, मैं शायद दिख नहीं रहा होगा पर लिख देता हूं। आम का साइंटिफिक नेम है MAGNIFERA इंडिका, यानी कि मेजोफेरा इंडिका। आम का साइंटिफिक नेम ना मेजोफेरा इंडिका। आम के बाद लास्ट हमारा सरसों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आम और सरसों। ज्यादातर मोस्टली एग्जाम्स में आम और सरसों का और मटर का नाम बहुत बार पूछा जाता है कि इनका साइंटिफिक नेम क्या है। तो सरसों का साइंटिफिक नेम है ब्रेसिका कैम्प्रेस्ट्रिस, COMPESTRIES। ठीक साहब, सरसों का। तो ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे पौधे और जानवर थे, एनिमल थे, जंतु थे, जिनका साइंटिफिक नाम एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट एनिमल और प्लांट्स हैं, उनके बारे में केवल उनके क्रोमोसोम्स के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में पूछा जाता है। कुछ कॉमन इनमें भी है जिनके क्रोमोसोम्स के बारे में पूछा जाता है। तो वो सारे हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। और आज का लेक्चर यही हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।